भारत सरकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे साथी कलाकार आपको देंगे स्वच्छता के विषय पर जानकारी। यहाँ साथियों, ये कार्यक्रम माननीय जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर नगर निगम सहारनपुर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। आज सभी क्षेत्रवासी, क्षेत्र के सम्मानित बड़े बुजुर्ग, सम्मानित महिलाएं, नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियां, हमारी युवा साथी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इस कार्यक्रम को पेश करने के लिए लखनऊ से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुतकरण होगा। ये कार्यक्रम आप सभी का है। आप सभी इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हों और कार्यक्रम के माध्यम से हंसते हंसाते प्राप्त करें स्वच्छता के विषय पे जानकारी। यहाँ साथियों, सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करें, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो नगर निगम सहारनपुर की ओर से आपका चालान कर दिया जा सकता है। यहाँ साथियों, अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर थूकते या पीक मारते पाए जाते हैं तो नगर निगम सहारनपुर की ओर से आपका चालान किया जा सकता है। सहारनपुर में पॉलीथीन पूर्णतः बैन हो चुकी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप घर से बाजार के लिए निकलें तो जूट के थैले या कपड़े के थैले लेकर ही निकलें, ताकि दुकानदार भाई उसमें जो भी आप कीमती सामान लेना चाहते हैं दे सकें। यहाँ साथियों, सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है, कूड़ा डालने के लिए 2 डस्टबिन का प्रयोग करें, एक नीले तथा दूसरे हरे डस्टबिन का प्रयोग। नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा, यहाँ साथियों नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा और हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा डालें। सूखे कूड़े में प्लास्टिक की बोतल, टूटा हुआ चश्मा, बच्चों के खिलौने, कांच की बोतल, कागज इत्यादि सूखे कूड़े में आते हैं। गीला कूड़ा आपके फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, ये सब गीले कूड़े में आते हैं। या साथियों, गीला कूड़ा अलग करें और सूखा कूड़ा अलग करें। गीले कूड़े से खाद बनाई जाएगी जो कि हमारे किसान भाइयों के काम आ जाएगी, और सूखे कूड़े को रिसाइकलिंग करके उसे पुनः निर्माण कर दिया जाएगा। यहाँ साथियों, पॉलीथीन का पूर्णतः प्रतिबंधित है। सहारनपुर में आप पॉलीथीन का प्रयोग न करें। अगर आप पॉलीथीन का प्रयोग करते पाए जाते हैं तो नगर निगम सहारनपुर की ओर से आपका चालान किया जा सकता है। अगर आपके क्षेत्र मोहल्ले में गंदगी है, नालियां कूड़े से भरी हुई हैं, सफाई कर्मचारी आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। आप टोल फ्री नंबर 1533 यानी कि 1533 पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप अपनी सफाई से रिलेटेड समस्या 1533 1533 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्वच्छता ऐप के जरिए आपको सहारनपुर में हो रही हर गतिविधि जो कि सफाई से संबंधित है उसकी जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रहे साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी को शपथ लेनी है कि गंदगी से आजाद होना है। यहाँ साथियों, सहारनपुर को हमें गंदगी से आजाद करना है। सरकार की इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करना है। सहारनपुर को स्वस्थ, सुंदर एवं खुशहाल बनाना है। तो ध्यान रहे साथियों, आइए सरकार की इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करें और अपने सहारनपुर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाएं। एक बार पुनः से आपके क्षेत्र में भारत सरकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। यहाँ साथियों, आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। कूड़ा केवल कूड़े उठाने वालों को दें, यानी कि जो नगर निगम ओर से गाड़ी आती है, कूड़ा आप उसे दें, इधर उधर कूड़ा ना करें। अगर आप गंदगी करते पाए जाते हैं तो नगर निगम सहारनपुर की ओर से आपका चालान किया जा सकता है। साथियों, सफाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। गंदगी से हमको आजाद होना है, स्वयं को स्वस्थ रखना है, हमारे सहारनपुर को नंबर 1 बनाना है। आइए सरकार की मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करते हैं और सहारनपुर को नंबर 1 बनाते हैं। सफाई की जिम्मेदारी केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं बल्कि हम सबकी है। सफाई कर्मचारियों का सहयोग करके हम कूड़ा कचरा अलग कर सकते हैं और साफ सफाई रख सकते हैं और सहारनपुर को नंबर 1 बनाने में सरकार व प्रशासन एवं स्वयं का भी सहयोग कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देर न करते हुए इस नाटक की शुरुआत करते हैं और हंसते हंसाते हम आपको देते हैं जानकारी स्वच्छता पर। एक बार पुनः गुजारिश है, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा न फैलाएं। अगर आप
सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फैलाते पाए जाते हैं तो नगर निगम सहारनपुर की ओर से आपका चालान किया जा सकता है। यहाँ साथियों, अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर धूल या पीक मारते पाए जाते हैं तो नगर निगम सहारनपुर की ओर से आपका चालान किया जा सकता है। ध्यान दें, सूखा कूड़ा हमें नीले डस्टबिन में और गीला कूड़ा हमें हरे डस्टबिन में रखना है। सूखे कूड़े में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, प्लास्टिक के फ्रेम, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के टूटे खिलौने, चश्मा, कांच की बोतल इत्यादि, ये सभी सूखे कचरे में आते हैं। यहाँ साथियों, गीले कचरे में अंडे का छिलका, सब्जी का छिलका, फल का छिलका इत्यादि, ये सभी गीले कचरे में आते हैं। साथियों, गीले कचरे को अलग करें, सूखे कचरे को अलग करें। सरकार की इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करें। बिना आपकी सहायता के सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। तो साथियों, आए इस नाटक के माध्यम से स्वच्छता पर जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ, खुशहाल एवं स्वच्छ बनाते हैं। वहाँ पर चल रही थी एक सरकारी मीटिंग। हाँ, और मीटिंग में भैया तुमको जानते हो, कोई सरकारी योजना आती है भैया, हम कोई पैसा मिल जाए, कोई भत्ता मिल जाए, सामना खाने मिल जाए, लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन एक जानकारी हमको बहुत बढ़िया मिली। अरे जानकारी भैया हमको ये मिली, बता रहे थे कि थोड़ा सा इधर उधर नहीं देखना। अरे जैसे तुमने यहाँ देख लिया कि हमारे यहाँ का चलान कटवा लगता है, वो पूरा कचरा सार्वजनिक स्थानों पर ना हरे हरे डिब्बे हमको गीला कूड़ा डालना है और नीले डिब्बे में कूड़ा डालना है, समझे? और ये दोनों डिब्बे क्यों बनवाए थे पता है? सूखा कूड़ा अलग करने से, गीला कूड़ा अलग करने से हमको कूड़े का अधिकारी बता रहे थे। पवन 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 सूखा कूड़ा में क्या क्या होता है पता है? जैसे कि पुरानी दवाई की बोतलें हो गई, बच्चों के टूटे खिलौने हो गए, मक्खा बाल्टी हो गया, दफ्ती हो गया, ये सब आते हैं सूखे कूड़े में। अगर सूखा कूड़ा तुम अलग रखोगे तो उसको रिसाइकिल करके फिर से फिर बना दिया जाएगा। गीला कूड़ा क्या होता है? गीला कूड़ा नहीं जानते हो? कन्या जी माँ, ये बताओ तुम लौकी छीलती हो? लौकी छीलती हो? आलू छीलती हो? भिंडी छीलती हो? भिंडी नहीं छीली जाती हम खाना थोड़ी ना बनाते हैं यार। तो सुनो, ये जो साग सब्जी के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, अंडे के छिलके हो गए, गोबर इत्यादि हो गए, इनको हमको गीले कचरे में डालना है। भाई देखो, उसमें भी हमको फायदा मिलेगा। उसमें हमको ये फायदा मिलेगा, गीले कचरे की बनानी जाएगी खाद, और खाद किसके काम आएगी? हमारे किसान भाइयों के काम आएगी। और जो सूखा कूड़ा हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और भैया एक चीज को बता रहे थे, कह रहे थे कि मार्केट कोई भी व्यक्ति जब भी जाए, कोई भी सामान खरीदने जाए तो वो झोले का थैला या झोले का थैला लेके जाए, क्योंकि अपने सहारनपुर में प्लास्टिक बैन हो गई। हाँ, जो भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करके पकड़ा जाएगा उसके नाम का भारी चालान हो सकता। और एक चीज भैया और बता रहे थे, अगर वो कह रहे थे कि कैसे तुम्हारे मोहल्ले में गंदगी तो नहीं आती है? हमारे मोहल्ले में क्या बताया जाता है, नालियाँ इतनी भरी है, सफाई कर्मचारी आते नहीं, और ये हमको बता रहे हैं। वही तो हम तुमसे बताना चाहते हैं। कैसे करें? अरे वो बड़े बड़े अधिकारी आए थे चाचा, जहाँ पर बता रहे थे कि अगर आपके मोहल्ले में ऐसी कोई तकलीफ है, जगह जगह कूड़ा ढेर हो गया, नालियाँ कुछ बचा नहीं है, मच्छर मक्खी पनप रहे हैं, कर्मचारी टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो तुम एक नंबर नोट करो। अरे भाई, वो नंबर है 1533। ऐसी तुमको कोई भी समस्या हो तो तुम इस नंबर पे कंप्लेंट करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे मोहल्ला साफ कर दिया जाएगा। अगर भूल गए, अरे यार, अन्नपूर्णा जबलपुर। अरे समझ गया भैया, वो 1533 पर कॉल करना है, अपनी समस्या का समाधान करना है। कौन सा नंबर? 1533
1.3 वो भी बिल्कुल ठीक है। और भैया एक चीज और बता रहे थे, वो ये रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। स्वच्छता आज से भैया ये होगा कि तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे मोहल्ले की सफाई रुक जाओ बाबूजी रुक जाओ आइए रुक जाओ। इंस्पेक्टर कौन है, संभव नहीं आपके माध्यम से नहीं जाएगी। हाँ, और सुनो भैया, हमारे पप्पा एक बात कहा करते थे, अरे पप्पा जो कहते थे, हमारे पप्पा के पप्पा के पप्पा के पप्पा भी एक बात कहा करते थे। भैया वो यही कहते थे कि आओ रे सब आओ रे, सब आओ रे अभियान को सफल बनाओ रे, तुम गंदगी ना फैलाओ रे, तुम स्वच्छता बनाओ रे। जी हाँ साथियों, लखनऊ से आई हुई एक लोकल नाटक की टीम भैया लो उसको सेव कर लो। नाटक के माध्यम से सेव कर लो। सार्वजनिक स्थानों पर